हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग माल पहाड़िया जनजाति के बारे में जानेंगे। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से माल पहाड़िया जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने कोल जनजाति, कंवर जनजाति, कोरा जनजाति, किसान जनजाति को डिस्कस करा था काफ़ी अच्छे तरीके से। साथ ही साथ हमने एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करे थे हर एक वीडियो के अंत में। ये जो वीडियो होगा जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो कि जिसका एग्ज़ाम जो है शेड्यूल है आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक में। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो से संबंधित। चलिए तो देखते हैं। माल पहाड़िया दोस्तों क्या है? एक आदिम जनजाति है जिनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से है। यानी देखिए, झारखंड में 32 जनजाति है। 32 जनजाति में 8 जो जनजाति आपका आदिम जनजाति है। समझ रहे हैं? आदिम यानी प्रिमिटिव, मतलब कि बहुत पुराना जनजाति है। सदियों से जो है इनका एग्जिस्टेंस झारखंड क्षेत्र में रहा है, जिस कारण से इस जनजाति को क्या कहा जाता है? आदिम जनजाति। यानी 8 आदिम जनजाति में आपका आपका माल पहाड़िया भी एक आदिम जनजाति है और इसका संबंध जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय समूह से है। देखिए, झारखंड के जो मैक्सिमम जनजाति है ना, इनका जो प्रजातीय समूह है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी है। ठीक है, तो ये एग्जाम में के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रजातीय ग्रुप जो है से बिलोंग करता है, कि कौन कौन सा जनजाति। तो याद रखना है, माल पहाड़िया आपका किससे बिलोंग करता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से। लेकिन रिजले का मानना है कि रिजले एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे। इन्होंने जनजाति से संबंधित काफ़ी ज़्यादा शोध किया था और हर एक जनजाति को लेकर इन्होंने अपना एक मत दिया था। तो इनके मत के अनुसार जो है माल पहाड़िया जो जनजाति है इसका संबंध जो है द्रविड़ समूह से है। तो वहीं अगर रसेल और हीरालाल की बात करें तो इनके अनुसार यह जनजाति पहाड़ों में रहने वाले सकरा जाति के वंशज है। ठीक है, किस जाति के? तो सकरा जाति के। तो आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है कि रसेल और हीरालाल के थ्योरी के अनुसार ये जो आपका माल पहाड़िया जनजाति है ये किस जाति के वंशज है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सकरा जाति के क्या है? वंशज है। नेक्स्ट है, बुचानन हैमिल्टन ने इस जनजाति का संबंध मलेर से बताया है। हालांकि आप जब सौरिया पहाड़ी जनजाति को पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि जो सौरिया पहाड़ी है ये अपने आप को क्या कहते हैं? मलेर कहते हैं। ठीक है, लेकिन बुचानन हैमिल्टन कहते हैं कि माल पहाड़िया का संबंध भी आपका किससे है? मलेर से है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगर जमाव की बात करें कि कहाँ पर आपका माल पहाड़िया जनजाति पाया जाता है, तो इसका जो है मुख्यतः ये आपका संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि संथाल परगना में जितने भी ज़िले हैं, जैसे कि गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया आपका, ठीक है, लेकिन सभी ज़िलों में से आपको साहेबगंज को छोड़ करके याद रखना कि साहेबगंज में जो है आपका माल पहाड़िया जनजाति जो है नहीं पाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हालांकि इसको एग्जाम में भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जनजाति है जो कि आपका संथाल परगना में पाया जाता है लेकिन साहेबगंज में नहीं पाया जाता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? माल पहाड़िया जनजाति। ये आपका साहेबगंज में नहीं पाया जाता है। माल पहाड़िया का जो भाषा है उसको क्या कहते हैं? मालतो भाषा। और जो मालतो भाषा है किस भाषा परिवार से बिलोंग करता है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से बिलोंग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों कि ये जो माल पहाड़ियों लोगों की जो भाषा है उसको क्या कहते हैं? मालतो। और ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम इनका समाज के बारे में, इनका जो ट्रेडिशन है, ठीक है, ये किस तरीका का है, ये इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, तो ये जो जनजाति है इसमें जो है पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय समाज है व्यवस्था पाई जाती है। यानी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी भी इन लोगों में देखा जाता है और पाया जाता है। ठीक है, इस जनजाति में कोई गोत्र नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों कि कोई भी गोत्र आपको माल पहाड़ी जनजाति में देखने को नहीं मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस जनजाति में अंतर विवाह की व्यवस्था पाई जाती है, जो इंटर मैरिज होता है, इस व्यवस्था की भी आपका जिक्र मिलता है आपका माल पहाड़िया जनजाति में। तो इस जनजाति में जो वधु मूल्य है जिसको क्या कहा जाता है? पौन या बंदी। तो सबसे पहला फैक्ट आपको यही याद रखना है कि माल पहाड़िया जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको कहा जाता है पौन या फिर बंदी। वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है, क्योंकि सुअर इनके आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। तो इनका जो आर्थिक, इकोनॉमिक और सोशल जो आपका रेपुटेशन है, इसका जो सिंबल क्या है? आपका सुअर है। तो याद रखिए, जो माल पहाड़िया जनजाति है इसका जो सोसाइटल और जो इकोनॉमिक रेपुटेशन का एक सिंबल है वो क्या? आपका सुअर है। तो याद रखना कि सुअर जो है माल पहाड़िया जनजाति के आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है और इसी कारण वधु मूल्य के तौर पर आपको सुअर देने की जो प्रथा है आपको माल पहाड़िया में देखने को मिलता है। इस जनजाति में अगुआ यानी विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाला व्यक्ति होता है ना,
कि मान लीजिए विवाह के लिए कोई एक व्यक्ति को जो उसका काम ही रहता है कि विवाह के लिए कन्या वगैरह ढूंढना के लिए, तो इनके जनजाति में उस व्यक्ति को कहा जाता है अगुआ। तो अगुआ को क्या कहा जाता है? सिथु या सिथुदार। एक अलग से इनको जो टाइटल दिया गया है क्या? सिथु या सिथुदार। जो आपका मैरिज एजेंट होता है, जो मैरिज कराने वाला जो एजेंट होता है, उनको क्या कहा जाता है? सिथु या सिथुदार कहा जाता है माल पहाड़िया जनजाति में। नेक्स्ट है, इस जनजाति में वर द्वारा सभी वैवाहिक खर्चों का भी भुगतान किया जाता है। मतलब कि जैसे वर वधू, ठीक है, तो विवाह जब होता है तो सारा जो खर्चा होता है वैवाहिक खर्चों का, ये आपका वर के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि जो आपका मेल जो आपका जो ये होता है, इसके द्वारा, वर के द्वारा सारा वैवाहिक खर्चों, जितना भी खर्चा वगैरह होता है विवाह में, इनके द्वारा किया जाता है। और इनके जो गांव का मुखिया है उसको क्या कहते हैं? मांझी, जो ग्राम पंचायत का प्रधान भी होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इनके जो गांव का मुखिया है उसको क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। और जो आपका ग्राम पंचायत का भी प्रधान होता है, यानी गांव का तो मुखिया है ही, साथ साथ ये ग्राम पंचायत का भी क्या होता है? प्रधान होता है। कौन? मांझी। जो कि आपका किस जनजाति के हैं? ये आपका माल पहाड़िया जनजाति के हैं। इस जनजाति ने माघ माह में माघी पूजा तथा अगहन माह में घंघरा पूजा की जाती है। सो देख सकते हैं कि जो पूजा है, त्यौहार है, इनके द्वारा मनाया जाता है। खास करके माघी पूजा जो है इनके द्वारा मनाया जाता है माघ महीना में, और घंघरा पूजा मनाया जाता है आपका अगहन महीना में। तो दो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इनका या त्यौहार इनका याद रख सकते हैं, एक माघी पूजा और एक घंघरा पूजा। तो माघी वाला तो खैर चलिए आपको याद हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है घंघरा पूजा। ये घंघरा पूजा आपको पूछ देगा किस माह में मनाया जाता है, तो अगहन माह में। किस जनजाति के द्वारा? तो आपका माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा। यह जनजाति कृषि कार्य के दौरान खेतों में बीज बोते समय बीज आड़िया नामक पूजा, जो कि ज्येष्ठ माह में होता है, किया जाता है। और फसल कटाई के समय गांगी आड़िया पूजा किया जाता है। बाजरा के फसल की कटाई के समय पुन्नु आड़िया पूजा किया जाता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है आड़िया पूजा, ठीक है। आड़िया पूजा किन के द्वारा किया जाता है? तो माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। लेकिन और आड़िया पूजा का भी अलग अलग टाइप है, ठीक है। जैसे कि आपका पुन्नु आड़िया पूजा, जो कि आपका जो बाजरा का फसल का कटाई किया जाता है उस समय किया जाता है पुन्नु आड़िया पूजा। और फसल की कटाई के समय आपका गांगी आड़िया पूजा भी कहा जाता है, ठीक है। और बीज बोते समय आपका सिर्फ आड़िया नामक पूजा किया जाता है, जो कि ज्येष्ठ माह में होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और कर्मा हो गया, फागु हो गया, नवाखानी, ये सारे पूजा भी आपका इस जनजाति के द्वारा, जो ये सारे त्यौहार फेस्टिवल भी इन जनजातियों के द्वारा जो है मनाया जाता है। इन जनजाति के लोगों द्वारा भी मनाया जाता है। कौन कौन से? कर्मा पूजा, फागु पूजा, नवाखानी, ये सारा फेस्टिवल क्या है, झारखंड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इन जनजाति के द्वारा भी ये सारा फेस्टिवल जो है आपका धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें, जो इकोनॉमिक इनका सिचुएशन किस तरह का है, किस तरह के जो ये लोग पैसा करते हैं, इनका रहन सहन, इनका ऑक्यूपेशन किस तरीके से चलता है, ये सारा चीज़ आपका आर्थिक व्यवस्था में पढ़ना रहता है। तो इनका जो मुख्य पेशा है वो आपका झूम खेती है। याद रखिए, झूम खेती। झूम खेती का मतलब घूम घूम कर कृषि करना, घुमंतु कृषि जिसको बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं। तो एक जगह पर आप पहले आप एग्रीकल्चर कीजिए, फिर इस जगह का जो उपजाऊ जमीन है जब खत्म हो जाता है फिर इसको छोड़ करके दूसरा जगह पर आप खेती कीजिए। तो इसी को कहा जाता है आपका क्या? झूम कृषि। तो झूम कृषि क्या किया जाता है? खाद्य संग्रहण किया जाता है और शिकार किया जाता है। खाद्य संग्रहण यानी कि खाद्यों का जो है संग्रह किया जाता है और इनके द्वारा शिकार भी किया जाता है। तो इस जनजाति में जो झूम खेती है उसको क्या कहा जाता है? कुरवा कहा जाता है। तो झूम जो खेती है उसको क्या कहा जाता है? कुरवा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि माल पहाड़िया जनजाति में झूम खेती का एक स्पेशल नाम दिया गया। वो स्पेशल नाम क्या है आपका? कुरवा। तो कुरवा कृषि आपका प्रचलित है किसमें? माल पहाड़िया जनजाति में। इस जनजाति में भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो भूमि को भी आपका 4 श्रेणी में इसको डिवाइड किया जाता है, जैसे कि सेम भूमि, टिकुर भूमि, ढेम भूमि तथा बाड़ी भूमि, ठीक है। तो बाड़ी भूमि में सब्जी उगाया जाता है, ढेम भूमि में आपका टिकुर के बीज आपको बोया जाता है, टिकुर भूमि जो है कि सबसे कम उपजाऊ होता है और सेम भूमि जो है सबसे अधिक उपजाऊ होता है। तो देख सकते हैं कि 4 जो श्रेणी में विभक्त किया गया है भूमि को। इन चारों भूमियों में जो सर्वाधिक जो आपका उपजाऊ भूमि है वो आपका है सेम भूमि, ठीक है। कौन सा है? सेम भूमि। तो सबसे उपजाऊ भूमि जो है कहा जाता है सेम भूमि, किनके द्वारा? माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इनके जो प्रमुख देवता है वो आपका क्या है? सूर्य देवता है। और इनके द्वारा जो है एक पूजा किया जाता है सूर्याही पूजा, जो कि आपका सूर्य भगवान से ही संबंधित है। और इस पूजा का इस जनजाति में विशेष महत्व है।
ठीक है। सूर्य देवता के साथ साथ धरती गौरासी गोसाई देवता भी इनके क्या है, प्रमुख देवता है। धरती गौरासी गोसाई की को जो है आपका बसुमती गोसाई या बीरू गोसाई भी कहा जाता है। इस जनजाति में पूर्वजों की पूजा को भी विशेष महत्व दिया जाता है, यानी जो इनके पूर्वज हैं इनका भी इनके द्वारा जो है आह्वान किया जाता है, पूजा किया जाता है। और गांव का जो पुजारी, इसको क्या कहा जाता है, देहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देहरी। ये गांव का जो है पुजारी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो जो प्रधान देवता हो गया सूर्य या फिर, और धरती गौरासी गोसाई और सूर्या ही पूजा का जो है इस जनजाति में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके जनजाति से संबंधित एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। थोड़ा जनजाति थोड़ा लंबा था, इंपॉर्टेंट भी था, इस कारण से एमसीक्यू को एक ही वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा लंबा होता, जो कि काफ़ी बोरिंग लगता, ठीक है। तो आप पहले इसको थ्योरी को देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या करेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद।